नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, बहुत पसंद है ठीक आपको। है ना, ये बंद कर दिया होंगे। मैं कहाँ बंद किया? रिकॉर्डिंग चालू करिए। चालू कर प्रभु देखिए। ये टेढ़ा क्यों रखा हुआ है? थोड़ा सा प्रभु एक तरफ आ रहा है, थोड़ा सा उस तरफ करिए। कीर्तन करेंगे तो क्लास छोटी हो जाती देर है। नहीं है ना, ठीक है प्रभु। क्लास ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा यस प्रभु, डिस्कशन अच्छे से होगा। पहले नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जय। तो 8 बजे तक क्लास आएगा, 7:20 से स्टार्ट हो रही तो कम से कम 45 मिनट चलेगी, तो समझ ले 8:05 तक क्लास रहेगी। ठीक है, यस प्रभु, 8 तक भी कर सकते हैं, पर पूरे क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए बस। ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ पे ख़त्म किए थे कि आदमी जैसे सपना देखता है उसको कुत्ता दौड़ा रहा है, या तो फिर किसी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहा है। ठीक है, और फिर या तो ये भी एग्जाम्पल कि कोई आदमी MIT से डिग्री लेता है, लेकिन अगले जन्म में वो फिर से बाबा ब्लैक शीप से स्टार्ट करना पड़ता है उसको। यस प्रभु, है ना। तो यानी कि हम हमारा जो जब बॉडी हम चेंज करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। और एक ये वाला एग्जांपल कि मर्सिडीज कार से अगर कोई जाता है, उसकी कार को कोई मारता है पत्थर, तो उसको लगता है कि वही लग रहा है। यानी कि अगर हम जैसे कार से बहुत अटैच्ड हैं तो हमको लगेगा कि हमको चोट लग गई। इसलिए अगर हम बॉडी से बहुत अटैच्ड हैं तो ऐसा लगेगा कि जो भी बॉडी के साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। अब यहाँ पे क्विज 2 है। क्विज 2 है कि यहाँ पे कुछ आइटम्स आपको दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ भक्ति के लिए फेवरेबल है और क्या क्या नहीं है। तो जल्दी से आप लोग देख के बता, मैं बोल रहा हूँ आप बताइए। एक सेकंड, हाँ, कौन सा वाला प्रभु? तो खत्म हो गया। दूसरा वाला दूसरा पेज नेल पॉलिश, रिबॉक। हाँ, रीबॉक शूज़। ये भक्ति के पास होना चाहिए, अच्छी बात है कि नहीं? नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसा मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। फैशन है, महंगा है। भक्त को इंटेलिजेंट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए प्रभु पर एक बात बोलूं, हाँ। बार बार वो सस्ते वाले शूज खरीदने तो अच्छे से तो अच्छा है कि एक बार ले लो। नहीं, लेकिन फिर देखिए अगर हम ब्रांड दिखाने के लिए हैं तो गलत है। अरे दिखाने के लिए लेकिन अगर हम मतलब कि सिर्फ भक्ति के लिए यूज़ करना चाहें कि हम पैर सेफ रहे, हम ज़्यादा दिन तक चलें, बार बार खर्चा ना हो, तो ठीक है। आपको मेंटलिटी पे मैंने देखा कि मैंने वो चाइना वाले ईयरफोन 4 बार ले चुका हूँ एक साल में। पड़ता वही है, वो 300 का आता है, ये 450 का पड़ जाता है, और वो 300 वाला अच्छा रहता है। बोर्ड के तू भी बता। बोट के वही तो, और बोट के भी टूट गया। नहीं वो चल जाता है, मेरा 2 साल चल गया वो, तो मुझे गम नहीं है उसका, वो खा गया तो। ठीक है। कलर ऑफ ड्रेस, कलर से मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वाइट होना चाहिए बस। यंग लुक, भक्त को यंग दिखना चाहिए कि नहीं? हाँ, दिखना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने का यंग दिखना चाहिए, लेकिन अगर सर्जरी करा के यंग दिखना चाहे तो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। हेयर स्टाइल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ, सिंपल हेयर स्टाइल बनाना चाहिए, सिंपल हेयर स्टाइल नहीं बनाना चाहिए, बस छोटे छोटे बाल। छोटे ही है प्रभु, ये देखिए छोटे ही तो हेयर स्टाइल नहीं बनाना चाहिए भक्त को, नहीं तो बाल ही संवारता रह जाएगा, जिंदगी नहीं संवारेगा। हाँ वैसे भी आदमी तो हमेशा बाल ही संवारते रहते हैं। जल्दी से लिपस्टिक लगाना चाहिए, लगा सकते हैं। वेरी गुड। नहीं लगाना चाहिए। सिगार, वो आती है लिप बाम तो लगा सकते हैं, फट जाता है। सिगार, सिगार पी सकते हैं। सिगार सिगार क्या होता है ब्रो? हुक्का आई थिंक। नहीं ब्रो। हुक्का, अच्छा, सिगरेट हुक्का में शायद सिगार। अच्छा होता है ना सेहत के लिए सर, शायद। सब तो क्या और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बाहर जाना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं गया प्रभु, मैंने सुना है उसके बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए। बेनिफिट तो कई चीज़ों के होते हैं। बेनिफिट तो जहर के भी होते हैं। नहीं कैसे? जहर तो मार देता है ना वो। जहर तो मार देगा तो आपको मेटल वर्क का टेंशन। हाँ मेडिकल चले जाओ मुक्त। नहीं, वैसे भी ऐसे बोलते हैं ना, फूड फॉर वन इज पॉइजन फॉर अनदर वन। लाइक स्टूल इज देयर, वो हमारे लिए पॉइजन है, लेकिन हॉग के लिए वो खाना है। क्या कैसे खा लेता है वो, मतलब उसमें तो कुछ न्यूट्रिएंट होता ही नहीं है। कैसे नहीं होते हैं, वो खा के वही से तो जीता रहता है। फूड फॉर वन इज पॉइजन फॉर अनदर। वराहदेव, वरादेव तो पता है। प्रभु वो वैसे प्रभु भूल गया हूँ, देखा ही। ठीक है। फूड फॉर वन is poison for another।
ठीक है। तो जहर पी के हम मर सकते हैं, लेकिन जहर सांप के मुंह में ही रहता है, हमेशा जीभ में रहता है। यस प्रभु। जी में रहता है, दांत में नहीं रहता है। हमें सॉरी दांत में रहता है। दांत में रहता है, सॉरी। ठीक है। अच्छा, भक्त को मेकअप करना चाहिए कि नहीं? क्या करना चाहिए प्रभु? मेकअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भक्त के पास खूब अच्छे स्टाइलिश कार का मॉडल रहना चाहिए। नहीं, मेकअप करना चाहिए ना प्रभु, क्यों नहीं? मतलब अच्छा दिखना चाहिए, भक्त को भक्त जैसा लगना चाहिए। उसको बोलते हैं वैष्णव एटिकेट फॉलो करना, कि आप शेव डेड रहो, तिलक लगाओ, धोती कुर्ता पहनो, सफाई रखो। सफाई से रहना अलग बात है। मेकअप मतलब आप फेयर एंड लवली लगाओ, फॉग लगाओ, ये अलग बात है, ठीक है। अब उसमें हेयर स्टाइल फेशियल कराओ। मेकअप कर सकते हैं जैसे तिलक से सब कर सकते हैं, मतलब तेल लगा सकते हैं, आपको क्या जरूरत है उतना फेयर एंड लवली लगाने की? काला गोरे मटेरियल में जाना चाहते हैं। थोड़े अच्छे। चलिए ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। यस प्रभु, डिस्कस नहीं। चलिए अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि आप, अच्छा इसमें चलिए आगे पढ़ते हैं। हैव यू सीन हाउ मच पीपल स्पेंड इन डेकोरेटिंग देयर? कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग अपना बाल संवारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना, कई तरह के तेल लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे, लेकिन अगर वही बाल उनका खुद का एक बाल अगर खाने में गिर जाए तो कैसा लगेगा? खुद का बाल अगर खुद खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे का बाल अगर मिल रहा है खाने में तो दिक्कत होती है। मैं सही बता रहा हूँ, ये रियल है। मैं लड्डू खा रहा था ना कल परसों, इतना बड़ा बाल मिला था, फिर मुझे बहुत घिनापन लगा, तो मैंने लेकिन वैसे खुद का बाल भी नहीं गिरना चाहिए। खुद का बाल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं मुझे तो मतलब चलेगा, आप तो चल जाता है, लेकिन आइडियली नहीं चलता है। बाल पे सिर पे ही अच्छा लगता है। पेज नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर। तो इसी तरह जब हमारी नेल्स भी अगर वो भी बहुत बढ़ जाते हैं तो नहीं अच्छे लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ टाइम के बाद हमें नेल्स को अपने हाथों से या पैर से काट के डस्टबिन में डालना चाहिए, डालना पड़ता है। तो उसी तरह ये है। और अगर हम अपना बाल काट दिए या फिर नाखून काट दिए तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, डस्टबिन में फेंकना पड़ता है ना। उसी तरह ये बॉडी का इंपॉर्टेंस कब तक है? जब तक वो सोल से कनेक्टेड है। जब तक बॉडी से कनेक्टेड है ये बाल और नाखून, तब तक उसका इंपॉर्टेंस है। उसी तरह बॉडी का इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक सोल है। अगर जब तक सोल है बॉडी में, तभी तक उस किसी भी परिवार वाले के चाहते हैं कि वो आदमी बचा रहे हमारे साथ। लेकिन जैसे ही आदमी का आत्मा चला जाता है तो खुद घर वाले भी उसको भेज देते हैं, यस प्रभु, है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ज़ेन बुद्धिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो फाउलनेस ऑफ कॉर्प्सेस यानी कि जो शव से गंध आती है उस पर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये याद रख सकें कि जो मटेरियल बॉडी है विदाउट सोल उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है। तो ये भौतिकता से दूर रहने के लिए वो इस पर मेडिटेट करते हैं कि जो दुर्गंध आती है मृत शरीर से, जैसे उनको उससे घिना हो। कॉर्प्सेस बोला है ना प्रभु, मतलब जले हुए कॉर्प्सेस। कॉर्प्स मतलब शव। कहाँ बहुत बड़ी बदबू आती होगी, मुझे याद है एक बार, मतलब आसपास कुत्ता वगैरह कभी आप देखे होंगे मर जाता है, कितना बदबू, बहुत घिनापन। प्रभु रहने दीजिए, याद मत दिलाइए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक सिंगिंग कंपटीशन का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको कभी गाना है, यहाँ से फिर मान लीजिए आपको मंगल आरती कभी गाना है, या फिर कहीं आपको कोई कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन में वहाँ पे आपको गाने को बोल दिया गया है, तो कभी कभी आपका फॉल्स ईगो बोल सकता है, अहंकार, अरे मैं तो बहुत महान हूँ, मैं दूसरों को एकदम यूं ही चुटकियों में हरा दूंगा, ऐसे टाई करके ऐसे। लेकिन आपके माइंड और इंटेलिजेंस में थोड़ा थोड़ा वो चलता रहता है, टसल्स, मतलब एक युद्ध द्वंद्व टाइप का चलता रहता है, मैं गाऊँ कि ना गाऊँ, ऐसा चलता है। नहीं कि माइंड बोलता है कि आई एम स्केयर्ड। नहीं ब्रो, हमारे तो जब भी मन करता है तो दोनों बोलते हैं। नहीं आप बोलता है, लेकिन एक्चुअली जब क्या होता है कि ना हम किसी एक और ओरिएंटेड होते हैं, हम तो वो बात सुन नहीं पाते, हमारा माइंड इंटेलिजेंस हमेशा दोनों बोलता है। लेकिन जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉइजी प्लेस में चले जाओ तो आपको सिर्फ नॉइज सुनाई देगा। उसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा भौतिकता में होते हैं तो हम कोई एकदम सही आवाज़ नहीं सुन पाते अंदर से जो आती है। यस प्रभु। लेकिन आवाज़ हमेशा दोनों रहती है। ठीक है, तो माइंड कभी कभी बोल सकता है आई एम स्केयर्ड, अरे मैं डरा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे को इतने लोगों के सामने मतलब यहाँ पे इतने लोग हैं, मेरे को नहीं लगता कि मैं ये सब गा पाऊंगा। लेकिन इंटेलिजेंस बोलती है तो क्या हुआ, आपने अच्छे से तैयारी किया है, आप गा सकते हो। आप तो बाथरूम में गाते हो, यहाँ पे क्यों नहीं गा सकते? सब बाथरूम सिंगर होते हैं ना। मैं तो बाथरूम में गाता हूँ। हाँ, तो वही है। तो यहाँ पे यही है कि अगर माइंड आपका
इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो माइंड जीत जाएगा। उसी तरह अगर हम अपने डर से जीत जाएं तो यू आर सो ओवर पावर्ड बाई फियर दैट योर वॉइस लेट्स यू डाउन एंड यू लूज द कंपटीशन। लेकिन अगर आप डर जाएंगे तो आपकी आवाज़ दब जाएगी और आप कंपटीशन हार सकते हैं, है ना। तो इफ़ योर इंटेलेक्ट इज स्ट्रांगर देन योर माइंड देन फियर इज वन। अगर आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांगर है तो आप डर से जीत सकते हैं। इंटेलिजेंस क्या कहती है, आप तो अच्छे से तैयारी करते हो, आप गा सकते हो। यानी कि अगर हमारे इंटेलिजेंस स्ट्रांगर है तो हम डर पे जीत सकते हैं, ठीक है। डर के आगे जीत है। तो अगर हमारे इंटेलिजेंस हायर है तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अपना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किसकी फोटो देख रहे हैं? एकेडमिक सक्सेस वर्सेस सुसाइड, ये कन्वर्सेशन है राम और श्याम के बीच में। तो इसको कौन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। राम श्याम, डू यू नो? नहीं, राम आप बन जाइए, श्याम कौन बनेगा? ठीक है, आप राम का पढ़िए, आप श्याम का पढ़िए। यस प्रभु। श्याम, डू यू नो विक्टर एंटर्ड अपॉन एंड कमिटेड सुसाइड? राम का पढ़िए ना। राम का पढ़ रहा हूँ ना मैं। श्याम ये का सबसे पढ़िए। ऊपर श्याम बाद में Academic success. He has been a topper in 3 years of BTech, and only this time I heard that his grades went down and he failed in 2 papers. Ram. But he couldn't face his parents and friends who had great expectation from him. Sam, unfortunately, he did not have a bigger picture of life. In which vegan, the top rank is one of the item of life. True life is much more success means to do our best and depend on blessings of God and superiors. If he strengthened his intelligence with wisdom of Gita, his life would have been saved. Ram. Yes, Sham, I have also heard that success is not the medals won, but in the race run. Syam, yes, Victor got to study in IIT. That itself is a victory for him. And in this world, Lord Krishna says in 18th chapter of Gita that when you create fire, smoke also accompanies it. Similarly, all endeavors we make will be accompanied by some degree of imperfection. Despite your mind creating a mess, we have to learn to live with God-given success without becoming frustrated and committing suicide. Ram. Thank you for your wonderful company that gives me great wisdom to learn in my life. Sam, it is all the company of God's devotees that I have benefits from, which I share with you. This is just a simple example, but it बस प्रभु। थैंक यू राम और श्याम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम और श्याम, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या है कि 2 फ्रेंड के बीच का कन्वर्सेशन है और एक तीसरे फ्रेंड की बात कर रहे हैं, विक्टर ने सुसाइड कर लिया है। क्यों कर लिया? क्योंकि उसके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आए थे, है ना। तो हम देखते हैं कि आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि अभी पिछले कुछ सालों में IITs और NITs में 28 सुसाइड हुए हैं। यस प्रभु, होते रहते हैं, बढ़िया आम बात है। ये NIT भोपाल में भी तो हुआ था अभी कुछ दिन पहले, ऐसा 1-2 साल पहले। लेकिन उसका भगवत गीता पढ़नी चाहिए थी, नहीं? yes, Praji. वही तो TIT में हर साल होता है। TIT में हर साल। TIT में तो होना जायज़ है, NITs IITs में होना जायज़ थोड़ी है। TIT अच्छा, वो एक RGPV यूनिवर्सिटी जो है उसी से लिंक अप है, उस कॉलेज है, बड़ा कॉलेज। भाई मतलब देखिए NIT IIT में इतने छने हुए बच्चे जाते हैं, और वो भी इतना फ्रस्ट्रेट होके अच्छा खासा पैकेज होता है, सब कुछ होता है, सब क्योंकि पता अगर वो होता कम भी है। नंबर लाएंगे तो उनका मतलब एक तरह से फ्यूचर सेट ही है, कोई ना कोई नौकरी उनको लेके ही निकलेंगे, है ना। फिर भी लेकिन देखिए यही होता है, जब हमारे पास आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं होता है ना, तो सिर्फ उसके कम नंबर हैं, ये भी नहीं कि वो फेल हुआ था। प्रभु ये क्यों, ये थोड़ा बताएंगे, ये क्यों आई है यहाँ पे ये फोटो? ये डरा हुआ व्यक्ति का चेहरा है, वो सुसाइड करना, उसको इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। फ्रस्ट्रेट में ऐसे दिखता है आदमी? हाँ तो नहीं मतलब डरे, मतलब सुसाइड करते समय ऐसे दिखता है? ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सुसाइड कर दिए, हमारे बहुत यही था क्या टेंशन प्रभु, यही था क्या? प्रभु कंटिन्यू। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये कोई एक्चुअल स्टोरी नहीं है राम और श्याम की, भी कन्वर्सेशन की, ऐसा जनरली होता है। ठीक है प्रभु, आगे बढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पे लेकिन इसमें क्या बताया गया है, बताइए लेसन क्या मिला कि उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि आकाश उसने गीता पढ़ी होती नहीं, Yes, please. कि भले ही वो गीता में चला गया, लेकिन कि मतलब कि यहाँ पे श्याम बता रहा है कि भगवान कृष्ण 18 चैप्टर ऑफ गीता में क्या कहते हैं कि अगर आप आग लगी है तो धुआं जरूरी होगा, उसी तरह हम कुछ भी करें उसमें गलतियाँ तो होंगी ही, है ना। तो अब भले ही आईटी में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी कम नंबर आ जाए, ऐसा उतना विचलित नहीं होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग अगला चीज़ पढ़ते हैं, क्रॉसिंग द रोड। तो वैसे भी हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में डिसीजन लेना कि माइंड से इंटेलिजेंस से चाहिए या फिर इंटेलिजेंस से। पहले वाले एग्जांपल में देखिए इंटेलिजेंस है वो डिसीजन लेता है तो अपने डर को जीत के सिंगिंग कंपटीशन जीत सकता है। यहाँ पे भी अगर वो इंटेलिजेंट होता, भगवद गीता पढ़ता तो वो सुसाइड नहीं करता, है ना। क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड में ये है कि इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हेन माइंड इज स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड डिसीजंस आर मेड विदाउट मच थॉट्स। कि जब हमारा माइंड स्ट्रांग होता है तो हम लोग फीलिंग्स और इम्पल्सेस को ज़्यादा, हम जैसे कभी कभी जैसे हम किसी से बहुत खुश हो गए तो बोलते हैं चलो ठीक है तुम मेरे से ये लेना, फिर बाद में लगे यार मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट चीज़ दे दिया। तो जब कभी कभी बहुत खुश होना चाहिए तो वचन नहीं देना चाहिए, है ना, कि मैं तुमको ये दे दूंगा। जैसे किसी कोई मेरे लिए बहुत अच्छा काम करे, उसी टाइम जब बहुत खुश में कभी किसी को राजा दशरथ दिए थे, हाँ गलती किए थे दशरथ राजा तो महाराज दशरथ ने हमको शिक्षा देने के लिए वचन दिए। देखो तुम लोग कभी बहुत खुश हो जाएं तो ऐसे वचन नहीं देना चाहिए। तो जब हमारा माइंड स्ट्रांग होता है ना तो हम ऐसे भावना में बह जाते हैं और ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक लड़के का जो कि बहुत ही इम्पेशेंट है रोड क्रॉस करने के लिए, ठीक है। उसका माइंड क्या बोलता है, कम ऑन जस्ट क्रॉस, चलो जल्दी से क्रॉस कर जाओ, इतना वेट क्यों कर रहे हो। इंटेलिजेंस क्या कहता है, अरे नहीं बहुत भारी ट्रैफिक है, थोड़ा 2-4 सेकंड रुक ही जाते हैं, अगर 2 मिनट लेट ही पहुंचेंगे कम से कम पहुंच तो जाएंगे। ब्रो ये इंटेलेक्ट और माइंड कहाँ पे पास करता है, यहाँ पे माइंड क्या है, दिमाग के लिए बोल रहे हैं। माइंड, हाँ माइंड दिमाग है और इंटेलेक्ट क्या है, इंटेलिजेंस बुद्धि है, सोल। तो अगर अब अपन ध्यान से देखें तो दोनों का तो कनेक्शन है, इसमें अलग अलग वो कैसे बोल सकते हैं। हाँ जैसे आप लोग कुछ लोग जिसको परमात्मा की आवाज़ बोल देते हैं वो इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। आपका इंटेलिजेंस हमेशा सही डिसीजन, वो भगवान जो बोलते हैं ना कि हमारे अंदर से आवाज़ आई, मैं ये सोच रहा था लेकिन अंदर से आवाज़ आई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अक्सर मम्मी लोग कहती हैं कि अब मेरा अंदर से मन करता है तुम वहाँ पे ना जाओ नहीं तो चोट लग जाएगी, तो कभी हम खेलने जाए हमको चोट लग जाएगी। इंटेलिजेंट कहते हैं उसको माइंड कहते होंगे प्रभु, कहते हैं उसको माइंड कहते होंगे क्योंकि इंटेलेक्ट ज्यादा मटेरियल हमको जहाँ तक लगता था अभी तक कि माइंड का मतलब चलो यार समोसा बन रहा है खा लेते हैं, ठीक है। इंटेलेक्ट का तो यार तेल में छना हुआ है, सोच लो पहले कि खाना सही है कि नहीं। तो मतलब कि एक मतलब आपका अंदर का जो एक जिसको बोलते हैं आवाज, जो आपका सही डिसीजन देगा, हाँ वो हमेशा सही डिसीजन, बात सही है। मन उसमें हावी हो जाता है हमेशा। मन आपका गलत काम करने को बोल सकता है। देखिए आप जब आप भावनाओं के वश में होकर डिसीजन ले रहे हैं तो वो आपका मन है, लेकिन अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव पे सोच के सही डिसीजन ले रहे हैं तो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस हमेशा सही हमें डिफरेंस ही नहीं पता चलता कि अंदर से कैसा आवाज है, माइंड से कैसा आवाज है, पता नहीं। आपका जगह हमेशा कोई भी काम करेंगे तो क्लैश होगा। आप चोरी करेंगे किसी का मन, हाँ चोरी कर लेते हैं बहुत फायदा रहेगा, ये तो मन का डिसीजन है। हाँ लेकिन अब आपका मन कहेगा नहीं चोरी करना गलत काम है, तो इंटेलिजेंस का बात बोले प्रभु जी, पहले कॉन्शियसनेस मतलब थोड़ा इधर आए तो कॉन्शियस टाइप से हो गए हैं। पहले जब नहीं थे ना तो नहीं बुझाता था, इंटेलिजेंस का आवाज नहीं समझ में आता था, अब आने लगा है थोड़ा मोड़ा कि हाँ कुछ भी कर। जैसे वही एग्जांपल है ना कि ट्रैफिक जाम में अगर आपका मन बहुत ज्यादा हैवी है तो इंटेलिजेंस को दबा देगा, आराम से दबा देता है, ठीक है आगे पीछे का। तो अगर लड़के का माइंड जीत जाता है तो तुरंत रोड क्रॉस करेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन अगर इंटेलिजेंस होता है तो बच जाएगा। हाँ तो 2-4 मिनट लेट करके घर जा सकता है, नहीं तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी कभी आप घर ही ना जाए, है ना। इसलिए 2-4 मिनट रुक ही जा सकता है। माइंड पे नहीं चलिए, इंटेलिजेंस पे चलिए। तो हम ठीक है, अब दीपक प्रभु पढ़ेंगे व्हाई प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ इन यूथ, जवानी में भक्ति क्यों करना चाहिए। ये अच्छा इंटरेस्टिंग। इसी तो पढ़ना लाइन बाय लाइन। अरे ये तो चश्मा भी लगाया हुआ The same principle applies to spiritual life too. The false ego thinks, I am a rich man with so many luxuries. The mind says, now is the time to enjoy. After all, the whole world is enjoying. I am not the first one to do wrong thing. I have another 60 years to go before I
get old and die. Why become like a monk now? The intelligence say no, no. Who know how long I will live? Death may come at any time. There are so many boys dying in bike accidents. So many youth die of and brain tumors these days. ठीक है ब्रो, बस करिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉल्स ईगो, माइंड और इंटेलिजेंस, तीन लोग तीन चीज़ बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई एक जवान लड़का है, नौजवान है, एक यंग बॉय है, वो अपने फॉल्स ईगो के कारण क्या सोचता है कि मैं बहुत ही धनी हूँ, मेरे पास इतना सारा रुपया पैसा है। जब और फिर उसके बाद उसका माइंड क्या बोलता है कि अभी तो यही तो एंजॉय करने का टाइम है ना, और अभी तो मेरे पास कितना 60 साल है जीने को, तो अभी तो मैं 60 साल में मरूंगा। बड़ी बड़ी कार लेके जाते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं, ये और यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, बड़ी फिर इंटेलिजेंस भी कुछ बोलते फिर इंटेलिजेंस बोलता है नहीं ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे थोड़ी ना पता कि मैं कितना लंबा रहूँगा, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। कितने लोग बाइक एक्सीडेंट में बढ़ रहे हैं, कितने लोग को हार्ट अटैक आ जा रहा है, ट्यूमर हो जा रहा है, तो माना कोई डेथ का फिक्स गारंटी नहीं है। कितने लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। और नाउ अब पढ़िए, आप लोग पढ़िए नाउ। और वो यहाँ पे monk कर रहा है, मतलब why become like a monk? हाँ, मॉन्क मतलब ऐसे संत क्यों बनना चाहिए। अच्छा, मॉन्क मतलब जैसे प्रेम हो जाए प्रभु जी। There are still others committing suicide due to the stress and no direction in life on how to face failures. Now that I have got the company of nice spiritual-minded friends, let me take advantage of it now itself and not lose this golden opportunity. When I come out of the bodies as a naked soul, I will available to God for all my deeds. Life is like a journey with the material and spiritual responsibilities like two rails. The train has to go to balancing both. When the destination of death comes, I should attend the ultimate goal of life. Let me practice spiritual life now itself and become spiritually wealthy, cheerful and responsible while fulfilling my academic duties also. That is real intelligence. थैंक यू। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे हमारे तो ये फिक्स नहीं कि हम कितने साल रहेंगे, पता चला आज ही रात को सोए फिर ना, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए, नाउ दैट आई हैव गॉट द कंपनी ऑफ नाइस, कि हमें इतने आध्यात्मिक लोग मिले हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड लोग मिले हैं, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, तो मुझे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आफ्टर ऑल अगर जैसे मान लीजिए हमारे शरीर छूटता रहा है, तो हमारा जो आत्मा है वो भगवान को उसका अकाउंटेबल है, कि भगवान अगर पूछ रहे हैं कि तुमने जिंदगी भर क्या किया, तो हम क्या बोलेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि लाइफ जो है एक रेल की तरह है। रेल में क्या होता है, दो पटरियाँ होती हैं हमेशा, तो एक मटेरियल और एक स्पिरिचुअल। तो हमें स्पिरिचुअल लाइफ भी मेंटेन करने के चाहिए। और क्या करना चाहिए, आई शुड अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, मोक्ष पाना, मोक्ष नहीं, कृष्ण भक्ति करना। हाँ, भगवान के धाम जाना। चिंती रख रहे देवप्रभु में पहुंच जाएंगे पक्का। देवप्रभु हम लोग को लेके जाएंगे। देवप्रभु बर्बाद ही कराएंगे। अरे आप बस हरे कृष्ण चैंट करिए, मैं लेके जाऊंगा। पकड़ेंगे देवप्रभु अपने साथ लेके मैं तो जाएंगे। खुद नरक में हूँ, तुम्हें अभी नरक में नहीं है प्रभु, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े वो तो इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए, लेट मी प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ नाउ इटसेल्फ। हमें अभी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और स्पिरिचुअली वेल्दी, चीयरफुल और रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, और साथ में एकेडमिक ड्यूटीज़ को भी फुलफिल करना चाहिए। ये क्या है, रियल इंटेलिजेंस है ना। अब यहाँ पे माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो का मैकेनिज्म दिया गया है, ये पढ़ सकते हैं। अगर आपको माइंड और इंटेलिजेंस समझना है कि माइंड क्या काम करता है, इंटेलिजेंस क्या काम करता है, पढ़िए। Our senses are like servo motor, which report to their boss mind. The functions of the mind are thinking, feeling, and willing. The mind is the storehouse of thoughts, unfulfilled desires, and previous experiences. The mind is the common center for all knowledge acquiring senses: eyes, nose, ears, tongue, and skin.
all information that we gather through our senses is stored in the mind as impressions. Such impressions stimulate desire, hearted attachment, etc., and make us act it right or wrong says. Wrong ways. The mind is thus the reservoir of all ideas and sense enjoyment. थैंक यू। तो यहाँ पे क्या बताया है, माइंड का फंक्शन बताया जा रहा है कि माइंड क्या काम करता है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। सोचता है, महसूस करता है और कुछ करने की इच्छा रखता है। ठीक है, माइंड किस चीज़ का स्टोर है बताइए निखिल प्रभु। माइंड Sense. सेंस का स्टोर हाउस है। सेंस का स्टोर हाउस। मतलब माइंड में कभी कभी हम हमारे अंदर प्रतिद्वंदी वो दीपक प्रभु बताएंगे स्टोर माइंड किस चीज़ का स्टोर। ओपिनियंस। माइंड प्रो जी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं माइंड को कि मतलब चंचल है, कहीं कुछ भी करवा। दूसरी लाइन में लिखा है प्रभु, पढ़ के बताइए। I माइंड इज द know कॉमन the सेंटर ऑफ ऑल नॉलेज। feeling, माइंड इज स्टोर्स ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। माइंड में क्या चीज़ भरी है, हमारे विचार। हमें ये एंजॉय कर लेना चाहिए, जैसे कि हम खा लेनी चाहिए। ठीक Yes, है? प्रभु, सच में। अनफुलफिल्ड डिजायर्स। कल मान लीजिए आपका रात में आपको कोई अनफुल हो गया, आपने कोई टू डू लिस्ट बनाया था वो नहीं हुआ, उसको आप आज करना चाहेंगे, है ना। अनफुलफिल्ड डिजायर्स मन में। और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कि पिछली बार आपने मान लीजिए आप उनका पिछली बार सब्जी रखने का क्या एक्सपीरियंस है, पिछली बार आपका पर्सनल हॉल क्लीन करने का क्या एक्सपीरियंस है, पिछली बार आपका इंटर्नशिप के टाइम, आज के दिन आपका जो भी वो रहा होगा जिसको आप रिपोर्ट करते हैं उसका क्या एक्सपीरियंस है, उन सब का स्टोर हाउस है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अनफुलफिल्ड डिज़ायर और थॉट्स। तो मैंने पर वो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग आ जाएगा ना। देखिए माइंड ये काम करता है, माइंड क्या क्या काम करता है, सोचता है, महसूस करता है और कुछ करने की उसमें इच्छा होती है, ये माइंड का काम है। लेकिन माइंड में पहले से क्या क्या है, माइंड में जैसे बैंक किसका स्टोर हाउस है, मनी का। लेकिन बैंक काम क्या करता है, लोन लेना, लोन देना। ठीक है, तो इसी तरह माइंड क्या काम करता है, ये सब थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। लेकिन ये किसका स्टोर हाउस है, जैसे बैंक किसका, पैसे का स्टोर हाउस है। तो इसमें माइंड में क्या पहले से भरा है, आपके प्रीवियस आपके एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। ये इन सब चीज़ आपके माइंड में पहले से भरे हैं। और आपके माइंड, आपके जो आपका माइंड किस हिसाब से डिसीजन लेता है, आपके सेंसेस जो हैं, आँख, नाक, कान, ये सब जाके माइंड को रिपोर्ट करते हैं। आपका आँख जिसको चीज़ को अच्छे से देख लिया, वो आँख को माइंड को बोलेगा मैंने ये देखा है, तो माइंड उस हिसाब से इच्छा करेगा कि चलो ये खा लेते हैं, इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, तो हम जितनी भी इंफॉर्मेशन करते हैं वो माइंड में एक इम्प्रेशंस के रूप में छप जाती हैं, और उसी के हिसाब से हमारा किसी चीज़ को देख के हेट्रेड होता है या फिर अटैचमेंट होता है, राइट या रॉन्ग वे में उससे अटैचमेंट हो सकता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो भी सेंस एंजॉयमेंट हम करते हैं उसका रिजर्वायर वो कहाँ से उसका माइंड में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जाए कि माइंड एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जिसमें कुछ उसमें माइंड का इनपुट क्या है, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि हम कुछ भी इनपुट देंगे ना तो आउटपुट निकलेगा, है ना। तो उसी तरह से माइंड में हमारा कुछ इनपुट्स हैं एक्सपीरियंसेस का, और वो माइंड हमारे कैसे हो सकता है, जरूरी कि अच्छा ही हो या फिर गलत हो, ऐसा कुछ है क्या। माइंड जरूरी कि अच्छा हो या फिर माइंड जरूरी कि गलत ही हो, दोनों चीज हो सकते हैं, अच्छा कैसे? भी हो सकता है। क्यों? आँख नाक जो मेरा माइंड को भेजता है इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छा है, यहाँ पे लिखा है कि माइंड हमारा प्योर हो सकता है या फिर डर्टी हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसको एसोसिएशन कैसा मिल रहा है। इसीलिए हमको अच्छे एसोसिएशन में, इसलिए हमें डिवोटीज के साथ ज़्यादातर रहना चाहिए। आप भी बेनिफिट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अनशन लोग, कितने भी अच्छे लोगों अनशन कुछ ना कुछ खराबी होती है उनका। हाँ बिल्कुल खराब है। लेकिन दीपक प्रभु सच में ग्रेट आदमी है यहाँ पे। सब के सब अच्छे हैं, तभी तो सब भक्त हैं यहाँ पे। अपन भक्त नहीं है, दीपक प्रभु भक्त है। नहीं तो आप भी डिवोटी हैं। आप हरे कृष्णा रोज सुबह 5 बजे रिपोर्ट करके चैंट करते हैं हरे कृष्णा। आज टाइम पे नहीं आया तो प्रभु 6 बजे आया। कल आ पाएंगे ना टाइम पे। हमने सोचा है कि टाइम को घटा देता हूँ, 5 बजे कर देता हूँ। 5 बजे हाँ, अभी 5:20 है। हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। सोच रहा हूँ एडवांस डिवोटी टाइम पे उठना पड़ेगा। हरी बोल। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या, इंटेलिजेंस का काम क्या है? इंटेलिजेंस का काम है द
decision of maker. Is the decisions maker based on a knowledge? It is meant of the discriminate whether the personal made by the mind will be beneficial or harmful, and to direct the mind and the bodies to act accordingly. क्या पढ़ा बताइए। ब्रो मतलब वो जो माइंड प्रपोजल देता है ना उसको सही है कि नहीं है वो इंटरनेट डिसाइड करता है कि मैं वो करूँगा। ये क्या है, लेकिन प्रभु फिर भी- इंटेलिजेंस क्या है, बेस्ड ऑन नॉलेज है। फिर भी प्रभु मैंने देखा है कि इंटेलिजेंट मतलब इंटेलेक्ट जो है ना वो फेल हो जाता है माइंड को वो हाँ करने तो में। वही तो बताया गया ना कि जैसे कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो माइंड और इंटेलिजेंस में हमेशा टसल चलता रहेगा। सिंगिंग कंपटीशन में जो माइंड और, इसीलिए हमको नॉलेज लेने को बोला, इसीलिए हमको भगवदगीता पढ़ने को बोला जाता है। इससे हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ता है भगवदगीता भागवतम पढ़ने से। इसलिए प्रभु। क्योंकि डे टू डे लाइफ में नहीं तो हमारा माइंड डिसीजन लेगा, माइंड डिसीजन लेगा तो बोलेगा रोड क्रॉस कर जाओ, रोड क्रॉस करेंगे तो क्या हमको पता नहीं। तो इसमें इंटेलिजेंस का रोल निभाना पड़ेगा। तो यानी कि इंटेलिजेंट का जब हम गीता पढ़ेंगे भागवतम पढ़ेंगे, हाँ, और हम क्योंकि focus करेंगे, क्योंकि आपका meditation माइंड करेंगे। किस चीज पे बेस्ड है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स पे है, थॉट्स हैं, लेकिन आपका जो इंटेलिजेंस वो नॉलेज पे बेस्ड है। तो प्रभु यहाँ पर भी बोलता है द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली, उसके मतलब बॉडी के एक्ट द्वारा ही माइंड। हाँ तो देखिए जब आप जिस हिसाब से एक्ट करेंगे उस हिसाब से क्या होता है, विद द प्रोजेक्ट माइंड, तो आपका इंटेलिजेंस जो है माइंड को डायरेक्ट करेगा। अगर आपका इंटेलिजेंस हैवी हो जाएगा तो आपका इंटेलिजेंस माइंड को उसी हिसाब से काम करने को माइंड डायरेक्ट को परमिशन करेगा कि तुम पार हो या ना पार हो। ऐसा कुछ। बॉडी को डायरेक्शन देगा। डिस्कशन 8 बजे। तो गो का क्या मतलब होता है? जाना हाँ जाना क्या जाना गो मतलब जाओ, गो दिया। गो हिंदी में गौ गो गो गोदास गोवर्धन गोवर्धन हाँ गोवर्धन भी बोल सकते हैं, लेकिन गो का असल मीनिंग क्या है? गोविंदा हाँ गो से गोविंद होता है, लेकिन गो का क्या मतलब है? गोस्वामी। गो वर्ड का मीनिंग क्या है? गो का एक पता। मतलब तो है कभी नहीं गाय, सुना। गोपाल बोलते हैं ना कि गाय को पालने वाले भगवान। गोबरदास गो गो गोबरदास नहीं। नहीं, देखिए सीरियसली नहीं गो का मतलब क्या है? गो का मतलब होता है या तो गाय या तो इंद्रियां। गुरु। इसीलिए गोस्वामी बोलते हैं ना कि यानी कि वो इंद्रियों के स्वामी हैं, गोस्वामी। है ना। गोस्वामी बोलने का ये मतलब होता है, स्वामी या गोस्वामी यानी कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर चुके हैं। हम जैसे कुछ अच्छा स्वीट राइस देख ले तो हमको बहुत लेने का मन करता है, लेकिन अगर कोई गोस्वामी देखे तो वो जिंदगी का पूरा ऐश्वर्य देख ले। सच में कार्तिक मास का याद आ गया, कितना स्वीट तो यही इसीलिए हम यानी कि जो इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर पाता वो क्या है, गोदास है। गोदास। और जो इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया गोदास है वो वो जो इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया वो गोस्वामी है। गोस्वामी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। आर्टिफिशियली तो सर परिचित तो नहीं हो, मतलब कोई नहीं कर पाएगा ना, मतलब उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी हाँ पड़ती प्रैक्टिस बिल्कुल, बिना दिलों कृष्णा को आपने कर कॉन्शियसनेस लिया के, हम जानते है। हैं। नहीं बिना मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस से कोई भी गोस्वामी नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि मतलब मटेरियल में बहुत सारे मतलब थिंकिंग यही सब रहता है, मतलब कोई मार्केट या क्योंकि कॉलेज माइंड का काम है डिजायर करना, डिजायर हमेशा बहुत रहती सीधे है, हो क्योंकि हम पत्थर तो है नहीं जो डिजायर करना छोड़ देंगे। तो किसके बारे में डिजायर करें? कृष्ण भगवान के बारे में, तभी हमारा सारे डिजायर जा सकते हैं, इम्प्योर डिजायर से आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में समझाया गया कि इंटेलिजेंस को किससे, फादर से कंपेयर समझाया गया, और माइंड को मदर से। तो जनरली क्या होता है फैमिलीज में, क्या होता है कि फादर जो होते हैं वो मेन होते हैं, पिता बाहर जाते हैं कमाने, वो मेन डिसीजन मेकर होते हैं, और माता अंदर के पूरा काम काज बताती हैं। तो यानी कि इंटेलिजेंस को फादर के टाइप होना चाहिए, कि इंटेलिजेंस को डोमिनेटिंग करना चाहिए, तब सही डिसीजन आएंगे, है ना। और हम ये भी देखें ना कि अगर आमतौर पे देखें तो पापा अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस से नॉलेज है ना। अगर मम्मी को घर के बाहर का काम करने को बोल दिया जाए तो हो सकता है उतना अच्छे से नहीं कर पाए, तो माँ घर के काम अच्छे से कर सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे से आपको डिसीजन लेना है तो आपको पिता से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि पिता रोज़ सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको ज़्यादा पता है कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। तो यानी कि इंटेलिजेंस हमारा सही है तो हम सही डिसीजन लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे इंटेलिजेंस को फादर से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर कभी कभी होता है कि पति जो है वो मतलब कि हैंड पैक्ड हस्बैंड होता है, वो सिर्फ पत्नी की बात सुनता है, तो फिर वो यानी कि जब कभी कभी इंटेलिजेंस माइंड के अंडर आ जाती है तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। इस एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया गया है। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखा गया, अब थोड़ा सा नीचे आके हम पढ़ रहे हैं।
द सेंसेस मेक देम गोदास, इंद्रियां उसको गोदास बना देती हैं। अगर जैसे कि हमें हमारी सेंसेस को हमें कंट्रोल करना चाहिए, अगर हम कंट्रोल कर लिए तो हम गोस्वामी, और नहीं कंट्रोल कर पाए आंख गोदास। तो अगर हम सेंस की बात सुन लिए कि चलो अभी मूवी देखना है, मूवी देखना है देख लिया और हम देख ली तो हम क्या है, गोदास। द सेंसेस मेक देम गोदास मीन्स अ मैन हु इज सिंपली सर्वेंट ऑफ हिज सेंसेस, यानी कि हम अपने सेंसेस के सर्वेंट है ना। सेंस ने बोला ये करो, मैंने कर दिया, यानी कि हम सर्वेंट हैं अपनी सेंसेस के। तो इसलिए हमें क्या बनना चाहिए, गोस्वामी बनना चाहिए। सेंस नहीं बनाते ना प्रभु, मतलब वो भगवान नहीं बनाते ना, क्यों बनाए? 8 बजे के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो मैं भूल जाऊंगा पक्का। ठीक है। गोस्वामी का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ सेंसेस। और ये ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए कितना अच्छा लिखा है, बाय स्ट्रेंथनिंग इंटेलिजेंस थ्रू गुड एसोसिएशन। इंटेलिजेंस को क्या करना है, पोषण देना है, स्ट्रेंथ देना है। कैसे देना है, वेरी गुड। तो वंस इंटेलिजेंस इज स्पिरिचुअली स्ट्रांग इट इज इजी टू टेम द माइंड एंड सेंसेस। अगर आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो आप अपने माइंड को और इंद्रियों को सही डायरेक्शन में डाल सकते हो। यस प्रभु। इसको कैसे कर सकते हैं, आप पढ़िए, आप पढ़िए। Chanting Hare Krishna boosts our determination and willpower, and studying Bhagavad Gita increases our discrimination to know the difference between right and wrong. Thus, when intelligence is powered with these two valuable tools, determination and discrimination, one can conquer the mind by grace of God. The false ego makes one identify with the body. तो यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि आप लोग यहाँ पे कितना सही डायरेक्शन में है। चैंटिंग हरे कृष्णा, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं और आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो इससे हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, सही गलत निर्णय की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और आप अपने इंटेलिजेंस से सही डिसीजन ले सकते हो। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं चैंटिंग हरे कृष्णा? और प्रभु सबसे बड़ा फायदा मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं टेम्पल हॉल में कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाता हूँ, वो बड़ी बात। और आपको दीपक प्रभु क्या फायदा होगा? और सबसे बड़ा फायदा मेरे बहुत सारे मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो मतलब गलत एक्टिविटी थी, मतलब बाहर घूमना है, सब करना है, और मतलब थॉट भी आते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब कोई मतलब ऐसे बच पाया, सबको मतलब बहुत रात भर 5 बजे तक वो वेब सीरीज देखता था और फुल सेंसिटिव जितने आप पहले ही थे, सबके सब ऐसे ही थे यहाँ आने का सब चेंज हो गया, यहाँ के सब कोई ऐसे मतलब मैं भी ऐसे ही करता था। बहुत वेब सीरीज देखी है बहुत। ठीक है प्रभु, ठीक है। धीरे धीरे मतलब ओवर तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो है प्रभु 8 हो गया, अभी 2 मिनट बचे हैं। और पिक्चर के माध्यम से कुछ बता रहे हैं कि मतलब सेंसेस कहाँ अपन ले जाते हैं, कहाँ कौन से इसमें दिया है कि हाथ है, हाथ जैसे कि आँख मेरे को अलग दिशा में खींच रहा है, नाक अलग दिशा में, कान अलग दिशा में खींच रहे हैं, और ये स्त्री भी खींच रही है। हाँ, इससे टच, ये सबसे खतरनाक चीज है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी नोज पर मुझे किचन में खींच रहा है। अलग से है प्रभु अभी हार्ट में क्या है, हार्ट में ये किसी का हाथ में फिगर आता है, अमिताभ बच्चन बना है। कुछ ऐसे ही उसका टी शर्ट पे बना हुआ है। वो क्यों? अच्छा टी शर्ट पे बना हुआ है? नहीं प्रभु, आत्मा उसके अंदर का वो है, मतलब कुछ या उसके अंदर का व्यक्ति वो परेशान है कि वो किस दिशा में जाए। वो अंदर का आदमी, जैसे कि किसी एक आदमी को आपको 5 लोग खींचे, आपको एकदम प्रभु ये सबसे 5वीं जो चीज है ना, ये स्त्री सबसे बुरी चीज ये है, सबसे खतरनाक चीज ये है, और ये खींच लेती है, डिवोटी को भी खींच लेती है, मैंने कई बार देखा है। चलो आप एकदम पूरा फुल नॉलेज, आपका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हो गया भगवद गीता पढ़ के। सबसे खतरनाक चीज ये मतलब कहाँ है इसको? ठीक है प्रभु, 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रभु हमारा टाइम चल रहा है। फॉल्स ईगो क्या होता है? फॉल्स ईगो का हम ये सोचते हैं कि मैं बॉडी हूँ। मैं भोपाल में पढ़ता हूँ, मैं ट्रिपल आईटी में पढ़ता हूँ, है ना, ये फॉल्स ईगो है। मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा ये फॉल्स ईगो का हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन ट्रू ईगो क्या है? ट्रू ईगो है आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, I am servant and I am prime minister. I am very small servant of everyone. एवरीवन नहीं, कृष्णा जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य जीवे स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, ये ट्रू ईगो है। ठीक है, कृष्णा जी क्या है प्रभु? जीवेर स्वरूप है होय है, जीवेर स्वरूप हो है कृष्ण नित्य नित्य दास। ठीक है, ये इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी है। यस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा जो भी